हेलो एवरीवन, मेरा नाम आसिम मोहम्मद है। आप लोग देख रहे हैं वनडे एग्ज़ाम। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा हरियाणा एडीए का जो 13 जुलाई को जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसका एनालिसिस करूंगा और आपका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। कुछ चीज़ें इस बार क्वेश्चन पेपर में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रही हैं। पेपर देखने के बाद मुझे काफ़ी अजीब सा लगा, मतलब कि जो पिछले पैटर्न पे जो पेपर हो रहा था वो पैटर्न बिल्कुल अलग ही कर दिया है। ऐसा लग रहा था कि यूपीएससी का जो सीबीआई का जो एग्ज़ाम होता है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का, उसी बेस पे कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। तो पेपर जो था काफ़ी अलग सा था जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से, अगर हम देखें हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है कि कैसे क्या रहा है, क्या एनालिसिस है और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है, मैं इसमें कुछ लोगों के रिव्यूज़ के बाद, अपने जो एनालिसिस है क्वेश्चन पेपर का उसको देखने के बाद मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसमें बताऊंगा। तो बने रहिए लास्ट तक। और हाँ, एक चीज़ याद रखिए, जो ये जो चैनल जो है वनडे एग्ज़ाम, ये आपके जुडिशल सर्विसेज के जो जीके का जो पोर्शन है मेनली उसी के लिए डेडिकेटेड है। और आप अगर मेंस आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे अपने आंसर पोस्ट कर सकते हैं, आपको रिव्यूज़ मिल जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एनालिसिस जो है मेरा, जो इसमें मैंने देखा कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो थे, जो पहले आते थे 40-60 का रेशियो होता था, मतलब 40 डायरेक्ट आते थे और 60 कॉन्सेप्चुअल आता था। इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन मुझे 13 से 14 ही दिखे क्वेश्चन हैं, जो मतलब जो रेशियो काफ़ी कम हो गया। मतलब एक तरीके से बात करें तो आधे से भी कम हो गया है। तो ये एक तो पहला तो ये हो गया। दूसरा जनरल एबिलिटी, जिसको हम बोल सकते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन इस बार आ गए। ठीक है, तो ये तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। मतलब अगर मैं देखूं, अगर पेपर में जैसे पंजाब में तो सच पूछ लेता है, लेकिन हरियाणा एडीए में तो कभी मैंने नहीं देखा कि इस तरीके के लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन पूछते हुए दिखाई दें। ऐसे लग रहा था बैंक का कोई पेपर है, कुछ क्वेश्चन में ऐसा लगा चलो बैंक का कुछ पेपर है। तो वो तो अनएक्सपेक्टेड था कि लॉ का स्टूडेंट अब ये भी सब कर पढ़ के जाएगा, फिर जीके भी पढ़ के जाएगा, फिर लॉ भी पढ़ के जाएगा, वो कितना पढ़ेगा। मैं भी एक एस्पायरेंट हूँ, तो मैं समझता हूँ उन चीज़ों को कि काफ़ी चीज़ें एस्पायरेंट के लिए डिफ़िकल्ट करते हैं कि आदमी जनरल है। अब बताइए, रीजनिंग की क्लासेस लेगा क्या वो? लॉ तो पढ़ना ही पढ़ना है, अब उसको रीजनिंग भी पढ़े, जीके तो पढ़ ही रहा है साथ में। बड़ा अजीब सा सिस्टम है। तो ये क्वेश्चन था। केस लॉ बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो आए थे, वो मेरे हिसाब से इतना डिफ़िकल्ट मुझे नहीं लगा, क्योंकि जो क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी मेजर, मतलब केस लॉज थे। वो अगर लड़का अपनी प्रिपरेशन में है अच्छे से तो वो केस लॉज के क्वेश्चन हैंडल कर लिया होगा उसने। हाँ, हरियाणा जीके इस बार पूछी है और मेरे ख्याल से 3 से 4 क्वेश्चन मुझे हरियाणा जीके के दिखे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिखे हरियाणा जीके के, जो हरियाणा पीसीएस में पूछते हैं। कुछ क्वेश्चन तो मुझे उस टाइप के लगे। बाकी को पेपर जो था आपका कॉन्सेप्चुअल बेस पूरा पेपर था। कॉन्सेप्चुअल बेस था पेपर आपका, लेंदी था। और जैसे कि डीजीएस का आता है या यूपीएससी सीबीआई हैंड अपना पेपर कंडक्ट कराती है, उस हिसाब के आपके कॉन्सेप्चुअल बेस क्वेश्चन थे। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैंने इसमें ये देखा कि टाइम इन्होंने काफ़ी कम दिया, 2 घंटे। मतलब इस हिसाब से अगर आप पेपर दोगे, इतने ऐसे क्वेश्चन दोगे, 2 घंटे मेरे ख्याल से कम है। मतलब 2.5 घंटे तो एटलीस्ट होना ही चाहिए था। ठीक है, और आपको सबको पता है कि जो जनरल एबिलिटी या लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो टाइम टेकिंग रहते हैं, और साथ में इनके भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे कॉन्सेप्चुअल बेस वाले जो टाइम ले रहे थे। तो वहाँ पर टाइम लैगिंग हुआ है। मैं समझ में आता है कि मेरा ये एनालिसिस है कि टाइम थोड़ा और होना चाहिए था। बाकी आप लोग बताइएगा क्या है कमेंट बॉक्स में। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि अब क्या कट ऑफ रह सकता है। तो जाहिर सी बात है, जब इतने फैक्टर आ ही गए हैं इस बार पेपर में, तो कट ऑफ तो गिरना ही गिरना है। ठीक है, तो इसीलिए ये कट ऑफ की वीडियो थोड़ी लेट आई है, क्योंकि और लोगों के रिव्यूज़ भी मैंने लिए हैं और बाकी एनालिसिस किया है। उसके बाद ये कट ऑफ का मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मेरे हिसाब से रहेगा, वो इस बार से पिछली बार से काफ़ी गिरने वाला है। क्योंकि इस बार क्या है कि एक तो पहली बार तो मेंस इन्होंने करवाना है। तो पिछली बार क्या था कि डायरेक्ट इन्होंने इंटरव्यू कराया था। जब इंटरव्यू कराया था तो वैकेंसी का इन्होंने 3 गुना बुलाया था सिर्फ। ठीक है, 3 into बुलाया था। और इस बार क्या, इस बार मेन से मार्किंग भी था आपका। ठीक है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग थी। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने जो ऑप्शन ऐड किया है अनअटेम्प्टेड वाला, ये कुछ चीज़ों में बच्चों को दिक्कत करेगा। ठीक है,
क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें सिर्फ वही लगाना था। जैसे अगर मैं वो बात करूं सीआरपीसी का 406 और 407 वाला क्वेश्चन, ठीक है, ट्रांसफ़र वाला, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जुडिशल मजिस्ट्रेट विड्रॉल वाला जो क्वेश्चन था उसमें अनअटेम्प्टेड ही लगाना था, ठीक है। तो इस हिसाब से जो क्वेश्चन जो थे, बाकी आप लोग अपनी आंसर की आएगी, आप लोग मिला ही लीजिए अपने अपने कि कितने हैं, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी करिए अपना स्कोर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो स्कोर आपका जो सेफ़ है, अगर मैं बताऊं इसमें मोटा मोटा, कि अगर आपके स्कोर बन रहा है 63 से 65 है, ठीक है, 63 से 65 है, आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ये मैं जनरल का कट ऑफ बोल रहा हूँ, ठीक है। कैटेगरी वाइज तो और नीचे ही गिरेगा इसका, हरियाणा के जो बच्चे जो हैं कैटेगरी वाइज वाले, उनका इससे नीचे ही गिरेगा। तो ये जनरल जो अब मतलब बाहर से स्टेट का बच्चा गया है हरियाणा देने, 63 और 65 के बीच में, तो बिल्कुल श्योर है मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कट ऑफ जाना नहीं चाहिए। क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ गया था वो गया था आपका करीब 80 या 82 के ऊपर ही गया था कट ऑफ जनरल का, लेकिन उस टाइम तो वो पेपर ही अजीब था, मतलब कोई भी कर सकता था, 90 करीब तो टच ही कर सकता था, ऐसा पेपर था। लेकिन इस बार जो है कट ऑफ गिरेगा। तो आपका अगर इतना स्कोर है तो मेरे हिसाब से आप थोड़े 1-2 दिन रेस्ट करके अपनी मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए। और बाकी जो मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूँगा इसमें, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अपना जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप उसमें अपना भेज सकते हैं, आपको रिव्यू मिल जाएंगे आंसर राइटिंग के, ठीक है। क्योंकि मैंने भी 2-3 मेंस लिखे हुए हैं, इंटरव्यू दिए हैं जुडिशल सर्विस के, उस बेसिस पे हो सकता है आपकी कुछ मैं हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। और सब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका कॉस्ट वॉस्ट नहीं पड़ेगा। आपका मन हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, ना हो तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही सब था पूरा, ठीक है। आपका सब यही सब था पूरा पेपर एनालिसिस और कट ऑफ। तो बस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आपने आपका जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। थैंक यू सो मच।